मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवती के साथ जोर जबरदस्ती और बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अंकिता शर्मा ने केस को खुद अपने संज्ञान में लिया है। पुलिस ने कानूनी सच्चों के लिए पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा है। थाना प्रभारी के मुताबिक पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है और सख्त कार्रवाई जारी है। क्या नाम है आपका? राजकुमारी पटेल। कहाँ से आई हैं आप? रेठी। क्या घटना क्या हुई है आपके साथ आज? जो भाग गई। कितने साल की रही होगी? समथिंग 14 साल की। जो इनकी राजकुमारी और महेंद्र पटेल जी की जो बच्ची है, उसे जो लड़का ले गया है वो घर में 3 दिन घुसा रह गया। बरामद होने के बाद समझौते के तौर पर चला। जब इनको माँ बाप हरियाणा में थे, सूचना मिली तो लड़के के पिता और लड़का का भाई और लड़का तीनों मिलकर बच्ची का अपहरण किए हैं और बोल रहे हैं कि जो करना हो तो कर लो, कानून में जो जहाँ जाना हो तहाँ चले जाइए। लेकिन अभी तक कानून में आज 4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। जैसे आप बिछिया थाने आए हुए हैं तो अब मैडम से आपकी मुलाकात हुई होगी, आपने आवेदन वगैरह दिया है? कब दिया आवेदन आपने? एप्लीकेशन में 16 तारीख को दिया था। 15 तारीख को शाम को बच्ची के पिताजी आए थे। 14 तारीख की घटना हो गई थी। इसके कारण से माता पिता न होने के कारण से घटना सूचित नहीं किया गया और वो बोला कि हम लड़की ला देंगे। लड़के के घर भी जाया गया तो लड़का बोलता है कि हम नहीं देंगे लड़की। लड़की की माँ बोलती है जो करना हो तो कर लीजिए। छोटा वाला भाई यहाँ से लेकर घर से ग्राम रेठी से लेकर गया और दूसरी लड़की को धमकी दे रहा है कि हम उसको भी उठा लेंगे, जो करना हो तो कर लो। और मैंने जाके पता किया तो वहाँ से ये पता चला कि उसके नाम से कई केस हैं। ट्रैक्टर चोरी करता है। किस थाने में केस है उनके नाम उससे मनगामा थाने में कई रिपोर्टें पड़ी हुई है और उसे बिछिया थाने में 4 दिन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। बिछिया थाने आए तो आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन अभी तक कुछ नहीं मिला है। इतना आश्वासन मिला है कि हम कार्रवाई करेंगे। यही कार्रवाई कल भी बोला गया, परसों भी बोला गया, लेकिन अभी तक वो लड़का आज़ादी से पूरी सब्जी खा के घर में बैठा हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं किया गया है। हम ये चाहते हैं कि जो लड़का हमारे घर से और लड़के के पिताजी ले गए हैं उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और हमारे लड़की को हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि उसे जान की भी खतरा है। 14 साल 11 महीने की कुल बालिका है। दूसरी बालिका 11 वर्ष की है, उसको भी धमकी मिली जा रही है। इसलिए हम शासन से यही चाहते हैं कि बच्ची को और बच्ची के सुरक्षा के लिए उसकी जान की खतरा होने की संभावना पाई जा रही है, जिसके कारण से हम सूचित करना चाहते हैं कि हमारी मदद आपसे मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार का थाने से अभी तक हमें आश्वासन नहीं मिल पाया है कि लड़के को गिरफ्तार किया जाए। न लड़का गिरफ्तार हुआ, न लड़के का भाई गिरफ्तार हुआ। जो मेन दोषी लड़के का भाई है, फिर लड़के का पिताजी है और जिस लड़के को सौंपा गया है वो अपना बड़ा भाई को सौंप दिया है। बड़ा भाई मतलब छोटे बेटे ने ले जाकर अपने बड़े भाई को सौंप दिया और छोटे वाले बेटे को बोल रहे हैं, पिता को बोल रहे हैं गिरफ्तार किया जाए। और उसकी माँ बोल रही है मेरी बहू है, मैं चिरौलन से शादी कर लिया हूँ और मेरी बहू को कोई हाथ तो लगा दे, हम जो है तो जो कर देंगे। और लड़की अभी नाबालिग है, ना समझ है, उसके पास समझ नहीं है और उसे अगवा किया गया है, लहवाया फुसलाया गया है, पैसे दाम से लहवाया फुसलाया गया है। माता पिता घर में नहीं थे। इसके साथ ये बोलता है कि दूसरी लड़की को भी हम ऐसा ही करेंगे। इसलिए हमें आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी जल्द से जल्द पुकार सुनाई जाए और लड़के को, लड़के के पिता को, लड़की की माँ को पहले उसे गिरफ्तार किया जाए। तत्पश्चात वो लड़का और लड़की अपने आप दौड़े चले आएंगे। हमारा निवेदन यही कहना है कि मैं 3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जब तक अगर लड़का के माता पिता या भाई कोई भी अगर गिरफ्तार नहीं होगा तो यहाँ हम चक्का जाम कर सकते हैं और भी समुदाय पूरा गांव इकट्ठा होकर इस चीज़ की धारणा दे सकते हैं। इसलिए नम्र निवेदन है कि कल तक में लड़के को गिरफ्तार किया जाए, यानी और लड़की को हमारे हवाले सौंप दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है। कहाँ से आप? हम ग्राम तमरा से हैं, रीवा में रहते हैं। क्या नाम है मैम आपका? राजकुमारी पटेल, महेंद्र पटेल। जैसे कि अभी आपने बताया कि अभी आपकी बेटी चली गई है घर से, उसको भगाया गया है, तो पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है कि मैडम जी मैं तो बाहर थी,
कहाँ, मतलब आप घर पे नहीं रहते? नहीं, घर में नहीं तो थे। आपकी फैमिली में है कौन कौन? फैमिली में थे, ससुर रहे थे, सास रही थे और देवरानी देवर थे। तो जब आप बाहर थी, बाहर रह रहे थे, अपने बच्चियों को यहाँ रखने का क्या रीजन था? अरे मैडम ये हमेशा थे तो हो गया रीजन, क्या पढ़ाई थी ना, वो पढ़ाई करती थी जी, दादी पापा के पास में। जी, हम फार्म थे। अच्छा, तो कब गई है आपकी लड़की? अरे 14 तारीख से। तो मतलब और भी कुछ लेके गई है या फिर सिर्फ लड़की बस आपकी गई है? दाना ले गई, सकरी ले गई है, पायल भी ले गई है, लाख भी ले गई है और नाक की नथिया ले गई है। पैसा 2 लाख रुपए छत पे रखा रहा घर के लिए, तो वो भी ले गए। कितने का लेके गई होगी जो माल? 5 लाख केयर खेल ले गई है, मतलब आधा किलो की सकरी रही है, 1 पाव की पायल रहा है, 18 भर लाकेट रही है, आज झुमका नहीं रहा है, नथिया रही है, सुई धागा रहा है, अच्छा, चरन्नी भर सुई धागा रहा है। कितनी लड़कियां हैं आपकी? 2। छोटी वाली अभी क्या कर रही है? 11 साल की अभी पढ़ाई कर रही है। तो आज आप धमकी दे रहा है वो भी बताना। वो धमकी दे रहा है कि बड़ी वाली को ले गई, इसको भी ले जाएंगे तो क्या करेगी? इसको भी ले जाएंगे, आजादी से घर में घुसा, सोने सानी घर में तो घुसा। मतलब आपने बात की जैसे आपकी भी जो बच्ची है वो नाबालिग है, जी 14 साल की है ना, वो जो ले गया है वो 14 साल की, 11 साल की है। नहीं, तो जो अभी आपकी जो बच्ची है नाबालिग है, तो आज आप जो बिछिया थाने आई हुई है, तो यहाँ से मैडम से मिली होंगी आप? जी, क्या शासन मिला आपको यहाँ से? यहाँ से कुछ नहीं, हम बोले मैडम जी मेरा ऐसे ऐसे हुआ है, तो बोले क्या हुआ, हमारा वहाँ से TI साहब से ऐसे करेंगे, तो यहाँ से मेरा कुछ पता नहीं गया। कितने दिन हो गए आपने जब यहाँ पे आवेदन दिया? आवेदन दिए हैं मैं 4 रोज हो गया, आज 18 तारीख है। तो मतलब आज 3-4 दिन से हो गया, मतलब कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है? कुछ नहीं हुआ, 4 रोज से आजादी से घूम रहा, धमकी दे रहा है। घर गए फिर भी घर में धमकी दे रहा है, यहाँ भी धमकी दे रहा है कि क्या कर लेगे मेरे, क्या करें मैडम? बोलते कि मैं बहू बना लिए हैं। मतलब नाबालिग बेटी को बहू बना ली? हाँ, वो बहू बना ली है, मैं बोल रही हूँ। तब आप क्या चाह रही हैं? मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी मिल जाए, बस हो गई, उसको गिरफ्तार उनको गिरफ्तार करना जाए। उनको सजा पहले तो ये छोटे वाले लड़के को जो हवाले करा है, बड़ा वाले के नाम कर दिया, माँ बाप को हवाले करना, उसको जो बड़ा वाला भाई उसको हवाले करना, मतलब छोटा बेटा ले जाके अपने बड़े भाई को, आपकी बेटी को सौंप दिया है? हाँ, उसको दे दिया।